वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वो बीजेपी को उसी के गढ़ में घेरने वाली है, क्योंकि परिपाटी रही है हिमाचल प्रदेश में 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार। तो कांग्रेस भी इसी उम्मीद के साथ उतरी है। भ्रष्टाचार के आरोपों का पिटारा भी उसने बीजेपी के खिलाफ खोल रखा है। अब देखना है क्या कांग्रेस जनता को ये बता पाती है कि वो जो कह रही है वो सही है, उनका हाथ सचमुच आम आदमी के साथ है, या फिर मददगार कहने वाली बीजेपी जनता को कांग्रेस की इन बातों में आने से रोक पाती है। फैसला जनता को ही करना है, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, और फैसला इस बार जनता करके दिखाएगी। क्या वो एक बार फिर से बीजेपी को चुनेगी, या इस बार कांग्रेस को मौका देगी और देखेगी क्या कांग्रेस विकास कर पाती है। मुद्दे बहुत सारे हैं और इन मुद्दों का हल जनता के पास है। कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान, सभी 68 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। सभी 68 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी की तरफ से सूबे के सभी दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा गया है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह को शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, तो कांग्रेस में दोबारा वापसी करने वाले मेजर विजय सिंह मनकोटिया को शाहपुर हलके से टिकट मिली है। कौल सिंह ठाकुर दरंग से चुनाव लड़ेंगे, तो सुजान सिंह पठानिया को फतेहपुर से टिकट दिया गया है। नगरोटा से जेएस बाली, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, मंडी से अनिल शर्मा, सरकाघाट से रंगीला राम राव, हमीरपुर से नरेंद्र ठाकुर, हरोली से मुकेश अग्निहोत्री, ऊना से सतपाल राय जादा, बिलासपुर से भूमभेर ठाकुर, सोलन से धानीराम शांडिल्य को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। विजय मनकोटिया जी आ गए हैं या आना है, ये दुविधा बनी आ गए हैं। उनका कल मुझे उनकी आने की जो हमारी अनुशासन समिति है, केंद्रीय अनुशासन समिति, उसने चिट्ठी भेज दी है मेरे को, और उनका विधिवत तौर पे कांग्रेस में आ गए हैं। हाँ। तो क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, वो लड़ेंगे चुनाव। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह कहते हैं, टिकटों का ऐलान सोच समझकर किया गया है और कांग्रेस इस बार हिमाचल प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो हमारे मुद्दे हैं वो तो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में अभी प्रकाशित होंगे, जो हमने करना है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनको 5 साल ये शासन करने का मौका मिला और ये पूर्णतः हर मुद्दे के ऊपर असफल रहे हैं, नाकामयाब रहे हैं। हिमाचल का विकास नहीं कर पाए, हिमाचल की दौलत को लूटा है, हिमाचल की ज़मीन बेची गई है, जंगल बेचे गए हैं, हिमाचल का पानी बेचा गया है। तो जब सभी चीज़ बिकाऊ कर दिया तो हिमाचल में बचा गया। विजय मनकोटिया जी को शामिल कर लिया गया, तो आपको लग रहा है कि कुछ फायदा मिलेगा कांग्रेस को उनको शामिल करने के बाद? से हुआ है, मैं समझता हूँ। हालांकि मेरे उनके जो 36 का आंकड़ा रहा है, जी बिल्कुल, आज भी वो सारे झगड़े मिटे नहीं है। तो मैंने सोचा कि पार्टी और प्रदेश के हित में मैं उनको पार्टी में दिया जाए। मैंने अपना फायदा नुकसान ना देखते हुए पार्टी और प्रदेश के हित को ध्यान में रखा और उनको मेरी सिफारिश पर ही कांग्रेस में आया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह अच्छी तरह जानते हैं इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हार उनका करियर खत्म कर सकती है। तो प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में बीजेपी हिमाचल प्रदेश में अच्छी तरह पैर जमा चुकी है। ऐसे में वीरभद्र सिंह के लिए बीजेपी को बैकफुट पर धकेलना आसान नहीं होगा। 2 महीने पहले भ्रष्टाचार की कथित सीडी को आधार बनाकर कोर्ट में वीरभद्र सिंह पर आरोप तय किए गए थे। उस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल से वीरभद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी साख पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन करप्शन की कालिख अब पीछे छूट चुकी है। वीरभद्र सिंह ने पिछले 2 महीनों में हिमाचल कांग्रेस में एक तरह से नई जान फूंकी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि विपरीत हालातों में भी वीरभद्र सिंह पासा पलटने का दम रखते हैं। यही वजह है सीडी के जरिए वीरभद्र सिंह को बदनाम करने वाले विजय सिंह मनकोटिया को भी गले लगाने से उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया, और अब वही विजय सिंह मनकोटिया हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह और कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले जब दिल्ली से फोन आया और कहा कि जी आप कांग्रेस पार्टी से कि आप आइए दिल्ली और जो भी
गिले शिकवे हैं बैठ के दूर कर सकते हैं। उनके आग्रह के ऊपर और फिर श्री वीरभद्र सिंह जी ने भी फोन करके हमसे कहा कि देखे जो कुछ हुआ, जो अतीत में जो कुछ भी है उसको भुला दीजिएगा, आइए बैठ के बात करते हैं। मैं गिले शिकवे पुराने जो हमारे टकराव हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा हुआ बुरा हो उसको सब भुलाने के लिए तैयार हूँ और दफनाने के लिए तैयार हूँ। बात तो कर सकते हैं हम बैठ के, तो इसलिए मैं आ गया था दिल्ली और लगभग 1-2 दिन पूरी बातें करके उनके साथ भी जो वरिष्ठ यहाँ कांग्रेस पार्टी के अधिकारीगण हैं उनके साथ भी सारी बात करने के बाद फिर मैंने हाँ भर दी थी। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह और कांग्रेस की तैयारियों को देखकर लगता है कि बीजेपी के लिए इस बार हिमाचल प्रदेश में राह इतनी आसान नहीं होगी जितने कयास लगाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नेता विद्या स्टोक्स कहती हैं, कांग्रेस इस बार हिमाचल प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है और उन्होंने बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए। कांग्रेस का दावा काफी मजबूत नजर आ रहा है। बावजूद इसके चुनावी पंडित यही मान रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल डबल धमाका कर सकते हैं और फिर से सरकार बनाकर पुराना इतिहास बदल सकते हैं। दिल्ली से अनूप कुमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, शिमला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी MH1 न्यूज पर हिंद के ताज की हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी।